गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3। कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, उसी को आगे हम अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, पर एक बात याद रखें कि क्वेश्चन आपके तभी सॉल्व होंगे जब आपको ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न होंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने जो स्टार्टिंग के थे 3.3 के, वो इन फार्मूले से थे, और जो कल जो क्वेश्चन करे थे वो इन फार्मूले से थे। आज उन्हीं से आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पर फॉर्मूले पहले आप इस फॉर्मूले वाले पेज को अलग से लिख लें। ठीक है, फिर उस फॉर्मूले में से देख देख के आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर बार बार इनको लर्न करें। ठीक है, पहले स्टेप क्लियर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट मैंने बताया था आपको sin 2x, कल इससे करे थे ना, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। sin 2x सेकेंड cos 2x, और थर्ड रिजल्ट इज टेंजेंट 2x। अब इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला कल इसका क्वेश्चन किया था हमने, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी का ही एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का एक और भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अकॉर्डिंग सिचुएशन देखो, मैंने बताया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, और कॉस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है cos 2x। ये भी cos 2x का फॉर्मूला है, ये भी cos 2x का, ये भी cos 2x का। अकॉर्डिंग सिचुएशन डिपेंड करता है कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं बताऊँगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है। ठीक है, और टेंजेंट 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो आज हम इन तीन फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से कि sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x कैसे होता है। देखो इसको पहले थोड़ा सा अच्छे से कर लें, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, sin 2x जैसे अभी मैंने बताया ना, 2 sin x 2 sin x cos x, इसका फॉर्मूला sin 2x। पर याद रखें ये फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब ये वाला x और ये x दोनों क्या हो जाएं सेम। अगर ये दोनों x सेम नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें 2 sin 2x और यहाँ लिख देता हूँ cos 2x, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे बन जाएगा sin 4x। ठीक है, पर ये 2x सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ लिख दें 2 sin 3x और cos 3x, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 3x सेम है तो 6, तो क्या करो इस 3 का डबल कर दो 6x। अगर हम ऐसे लिख दें 2 sin 10x, यहाँ लिख दें cos 10x, अगर ये और ये एंगल सेम है तो ये ट्वाइस हो जाएगा 20x बन जाएगा। क्लियर बेटा, चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, टेक ए लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी। देखो a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन c माइनस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, ये c है ये d है। तो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, पिछली वीडियो में भी करवाया था मैंने आपको कि साइन c ये रहा साइन c माइनस साइन डी, पहले कोस आता है फिर साइन आता है। यहाँ पे 2 c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी, और साइन c प्लस डी में पहले साइन आता है फिर कोस आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले वाले पेज को साथ में रखो और इसको देख देख के करो। देखो साइन c माइनस साइन डी फॉर्मूला, पहले आएगा 2, पहले आएगा यहाँ पे कोस, यहाँ पर ये साइन, c और d को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड, c और d को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इधर आ रहे साइन c प्लस साइन डी, पहले कोस आएगा फिर साइन आएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दो, पहले यहाँ पे साइन आएगा और फिर यहाँ पे कोस आएगा। ठीक है,
पहले कोस, पहले साइन फिर कोस, यहाँ पे पहले कोस फिर साइन, ठीक है। 6x प्लस 4x बाई 2 और यहाँ पर 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, ठीक। तो यहाँ पर आ जाए 2 कॉस 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड 5x, यहाँ से साइन 6 में से 4 गया, 2 को 2 से डिवाइड 1x, तो यहाँ से 2, इधर ये साइन 6 और 4 10 को 2 से डिवाइड 5x, 6 में से 4 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड तो 1x, क्लियर। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आप देखना ध्यान से कैसे करना है। ये वाला 2 एज इट इज़ यहाँ लिखो, ये वाला 2 एज इट इज़ यहाँ लिख दो, ठीक है। जो एक जैसा एंगल है ना उनको इकट्ठा बस आगे पीछे बदलना है। कैसे, देखो ये x है, देखो यहाँ पर भी x है, ठीक है ना, ये दोनों सेम है तो ये इसको इधर लिखो, देखो यहाँ पे sin x और ये वाला cos x यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर ये sin x लिख दिया, cos x, जहाँ पर ये वाला एंगल सेम था। तो इस ब्रैकेट में देखो ये 5x है, 5x वाले इधर लिख लो, यहाँ से लिख लो पहले ये वाला sin 5x, यहाँ से cos 5x, ठीक है ना। तो जो x था देखो ये वाला 2 ये रहा, ये 2 ये रहा, ये sin x यहाँ लिख दिया, ये cos x, जो एंगल सेम था sin 5x, ये cos 5x, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर ये x और ये वाला x दोनों अगर सेम है तो अभी मैंने बताया ना आपको फॉर्मूला, देखो रफ बताया था अभी, देखो ये sin x, ये cos x, ये वाला एंगल ये एंगल दोनों सेम है ना तो sin 2x, ठीक है ना। ये एंगल सेम है ना तो इसका डबल कर दो। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये और ये दोनों सेम है ना तो इसका डबल कर दो, तो ये कितना हो जाए sin 2x, ठीक है ना। ऐसे यहाँ से ये एंगल सेम है ना तो ये डबल कर दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा sin 10x, क्लियर। यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमने प्रूफ करके दिखानी थी। दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, देखो टू प्रूफ cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल sin 4x sin 8x, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया बिल्कुल एज इट इज यहाँ करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म ए माइनस बी ए प्लस बी, जैसे जैसे यहाँ किया ऐसे करते चले जाओ, ठीक है। ट्राई योर सेल्फ, इस क्वेश्चन को करो और मेरे व्हाट्सएप पे इसको सेंड कर दो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज सॉल्यूशन, टेक ए लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करें, ये वाली टर्म ये जिसको देखो यहाँ पे ये ट्वाइस है ना तो इस ब्रैकेट को पीछे कर दो, इन दोनों को पहले लिख लो, ठीक है। sin 2x और यहाँ से sin 6x और इसको पीछे कर दो 2 sin 4x, क्लियर बेटा। देखो ध्यान से, जिसके साथ ट्वाइस था उसको पीछे कर दिया, इन दोनों को आगे लिख दिया। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज़ कर लें, sin c प्लस sin d फार्मूला वाला पेज निकालो। sin c प्लस sin d, पहले कोस आएगा फिर साइन, देखो देख देख के करना है, ठीक है। पहले आएगा 2 फिर कोस फिर यहाँ पर साइन, ठीक है। पहले साइन फिर कोस, sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, ठीक है। पहले साइन फिर कोस, ठीक है। दोनों को प्लस कर दो, 2x 6x डिवाइड बाई 2, 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। पहले साइन फिर कॉस, तो इधर से ये वाली टर्म एज इट इज़ 2 sin 4x, यहाँ से 2 साइन 6 और 2 8, 8 को 2 से डिवाइड 4x, यहाँ से कॉस 2 में 6 गया -4 को 2 से डिवाइड -2x, तो यहाँ से 2 sin 4x, क्लियर। और नेक्स्ट स्टेप में ये देखो sin 4x ये रहा, तो पहले एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। कोस के अंदर से माइनस का साइन बाहर नहीं आता, ख़त्म हो जाता है, तो इसमें से ये वाला माइनस हट जाए और ये 2 sin 4x कॉमन ले लो, 2 sin 4x कॉमन ले लो, तो यहाँ से ये तो माइनस हट ही जाएगा cos 2x, और ये 2 sin 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये 1 बन गया, क्लियर। तो ये टर्म एज इट इज़ 2 sin 4x। यहाँ पर आप cos 2x का फार्मूला यूज़ कर लो। देखो cos 2x का फार्मूला, ये भी फार्मूला वाला पेज अभी मैंने बताया था। cos 2x का फार्मूला देखो ये वाला 2 cos स्क्वायर x -1, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे cos 2x की जगह
टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये मैंने cos 2x की जगह लिखा, और ये वाला 1 एज इट इज़, ठीक है ना, इस 1 से 1, तो ये जो हमारी राइट हैंड साइड थी, राइट साइड के अंदर कहीं पर भी 1 नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे को क्या करना था कि यहाँ से इस 1 को ख़त्म करना था, इसीलिए मैंने cos 2x का ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 वाला, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर माइनस, ताकि इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से रह गया 2, लास्ट लाइन 2 sin 4x, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, 2 2 जो 4 हो गया sin 4x, और दिस टर्म एज इट इज cos स्क्वायर x। दिस इज योर राइट हैंड साइड जो हमने प्रूफ करके दिखाने थे। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, हैंस प्रूफ क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ओके, थैंक यू।